अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इस कहानी के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग मेल किए और काफ़ी वक़्त से शायद ये वो कहानी है जो मैं लगातार टाल रहा था, सुनाना नहीं चाहता था। इसकी वजह और ये वजह मैं आखिरी क्लाइमेक्स में बताऊँगा। लेकिन आज सुबह देखा फिर एक मेल और उन्होंने बड़ी शिकायत की कि एक ही कहानी की फ़रमाइश इतनी बार कर चुका हूँ, आप सुनाते नहीं हैं। तो क्या हम आपके क्राइम तक फैमिली मेंबर नहीं हैं? बात दिल पर लगी। तो मुझे लगा आप टालते नहीं हैं, चलो ये कहानी सुना देता हूँ। जैसे भूत, प्रेत, आत्माएँ होती हैं, वैसे ही उर्दू में जिन और जिन्नात कहते हैं। ये भी एक आत्माएँ होती हैं, रूह होती है। तो जिन मतलब भूत, प्रेत, आत्मा आप समझिए। तो ये कहानी है एक जिन की शादी की। अब अजीब लगता है सुनकर कि रूह, आत्मा, भूत, प्रेत इनकी शादियाँ कैसी होती होंगी, इनकी महफ़िलें कैसी होती होंगी। लेकिन पूरे अरब में इस कहानी को लोग सुनाते भी हैं और कहते हैं अरब में इससे खौफनाक कहानी कोई है नहीं। बट इस कहानी की सरज़मीन कुवैत है। हालाँकि इराक में भी इस कहानी को लोग बहुत सुनते और सुनाते हैं। कुवैत में एक लेडी रहा करती थी। उनका नाम था नूरा, बल्कि उनका पूरा नाम जो है वो है नूरा अल तकाका। तो नूरा अल तकाका एक अच्छी सिंगर थी, लेकिन इनकी खासियत ये थी कि सिर्फ शादियों में गाना गाती थी। जो शादियों के फंक्शन होते हैं, उनके जो गीत होते हैं वो ख़ास किस्म के होते हैं। जैसे अपने देश में शादियों में अलग अलग स्टेट में आप राज्य में जाएँ तो अलग अलग गीत हैं और बाकायदा जो मेहंदी, गीत, ये सारी रस्में होती हैं। तो शादी के गाने और गीत अलग होते हैं। तो नूरा अल तकाका की पहचान यही थी कि वो शादियों में गाना गाती थी अपनी बैंड के साथ, और उनका पूरा बैंड था और वो बहुत मशहूर थी। बड़ी-बड़ी शादियाँ जो होती उसमें नूरा को बुलाया जाता। कहानी 90 के दशक की है, 90s की। एक रात नूरा अपने घर पर थी और काफ़ी इनका शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता था। तो एक रात घर पर थी, अचानक घर के फ़ोन की घंटी बजी। नूरा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आई। लेकिन नूरा को फ़ोन उठाते ही कुछ अजीब सा लगा। उन्हें लगा सामने जो महिला है जो बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आवाज़ किसी सुरंग से, ज़मीन के बहुत अंदर से आ रही है। एक इको टाइप आवाज़ और बिल्कुल गहराई से किसी सुरंग से। सामने उस लेडी ने नूरा से कहा कि आप नूरा बोल रही हो? नूरा ने कहा जी। उसने कहा कि कल हमारी शादी है और हमें आपकी आवाज़ चाहिए। आवाज़ मतलब ये कि शादी में आपको गाना है। नूरा ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे अभी बुकिंग है, तो मैं आ नहीं पाऊँगी। सामने वाले ने फिर से कहा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी, मेरी शादी है, आप अपने फ़ीस बताइए। आप जो भी देंगे हम उससे डबल ट्रिपल पैसे दे देंगे। अब नूरा को लगा कि कमाल है, मतलब दुगना पैसा देने की बात कर रही है। अब नूरा थोड़ी सोच में पड़ गई कि हाँ बोलूँ या ना। कुछ पल सोचने के बाद नूरा ने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। नूरा को खुद भी लग रहा था कि पता नहीं शायद वो इनकार करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही है क्योंकि सामने वाली लेडी की आवाज़ में कुछ अजीब सी कशिश है। नूरा ने डन कर दिया। उसने कहा ठीक है, कल हमारे लोग आएंगे और आपको शहर के बाहर एक बड़ी हवेली है, वहीं शादी का प्रोग्राम है, आपको वहीं आना है। नूरा ने कहा ठीक है। अब नूरा ने अपने बैंड मेंबर को, अपनी बाकी साथियों को बताया और उस बैंड मेंबर में सारी महिलाएं थी, कोई मेल। तो अब नूरा अगले दिन अपने बैंड मेंबर के साथ तैयारी करती हैं। लेकिन उससे पहले जब बैंड मेंबर को सब कुछ बता दिया, उस रात नूरा को नींद नहीं आई। वो इसी चीज़ में खोई हुई है कि जिसका फ़ोन था उसकी आवाज़ मतलब उन्हें बेचैन कर रहा, कि वो कौन लेडी थी जिसकी आवाज़ इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे सुरंग के नीचे से बोल रही है और कानों से वो आवाज़ उसकी जा नहीं रही है नूरा की। तो परेशान उसे लगा, कुछ अजीब सी फीलिंग भी आ रही है, जाऊँ ना जाऊँ, बहाना कर दूँ। लेकिन वो इनकार नहीं कर पाई। खैर रात बीती, सुबह हुई। सुबह होने के बाद नूरा ने अपने बैंड वालों को कहा कि ठीक है, आप सब तैयार रहो, फिर चलते हैं। अब इसके बाद दोपहर के बाद, चूँकि शहर के बाहर था और वहाँ जाकर अपना सेटअप भी करना था, तो नूरा और उनकी बैंड मेंबर तैयार हो गई। वादे के मुताबिक जिस लेडी ने फ़ोन किया था, उनकी गाड़ी ड्राइवर के साथ नूरा के घर के बाहर, और नूरा के बैंड मेंबर उस बड़ी सी गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी चल पड़ी। जैसी गाड़ी चली, थोड़ी देर के बाद नूरा ने महसूस किया कि गाड़ी, जो शीशे हैं या आईना है गाड़ी के अंदर होता है, मिरर, रियर मिरर और सारी चीज़ें, वो तो है, लेकिन उसमें कोई
चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे खुद नूरा है, सामने मिरर है, देख रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा गायब है। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर जब आगे चलने लगी तो देखा कि गाड़ी धूप से गुजर रही है, लेकिन गाड़ी की परछाई सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब परछाई गायब है। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि ड्राइवर की तरफ, ड्राइवर की आंखें तो थी लेकिन उसकी पलकें गायब थी। अब ये सब देखकर, और गाड़ी चल रही है और नूरा की हालत ख़राब हो रही है, रात की आवाज़ अभी तक कानों से मतलब गूंजी अभी तक जा नहीं रही है। अब गाड़ी रेगिस्तान के रास्ते पर है और धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ रही है। रेगिस्तान की तरफ जाते हुए अचानक जैसे नूरा को लगा कि घड़ी बंद हो गई, वक्त रुक गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नूरा को कुछ पल के बाद ऐसा लगा जैसे वो रेगिस्तान के बीच से जो सड़क जा रही है उस सड़क पर नहीं जा रही है, बल्कि गाड़ी धीरे धीरे नीचे गहरी खाई में जा रही है, लेकिन स्लोली स्लोली। अब ये बात बड़ी अजीब, उनको सब कुछ महसूस हो रहा है कि हम जा सीधे रहे हैं, पर लग रहा है नीचे की तरफ जा रहे हैं। ड्राइवर की आंखें हैं, पलकें नहीं हैं, शीशा है तो चेहरा नहीं है, गाड़ी चल रही है, धूप है तो परछाई नहीं है, जबकि परछाइयाँ बनती हैं। खैर, ये सब होते होते धीरे धीरे सफ़र कटा, शाम हो गई। अब अचानक गाड़ी एक जगह रुकती है, सामने नज़र पड़ती है एक महल नुमा ढांचा था। नूरा को बड़ा अजीब लगा देख कर कि यहाँ शादी है और ये एक वीरान खंडर जैसा ढांचा, लेकिन उस ढांचे को देख कर लग रहा था कि ये महल कभी बहुत खूबसूरत और आबाद रहा हुआ करती होगी। अब गाड़ी से उतर कर वो लोग गए तो जैसे करीब खंडर नुमा महल की दीवारें ऐसा लगा जैसे हिल रही हैं, और दीवारों से ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें हिल भी रही हैं और सांस भी ले रही हैं। अब अचानक नूरा के कान में कुछ शोर सा सुनाई दिया और एक आवाज़ आई। नूरा के कान में किसी ने खामोशी से कहा कि अब पीछे नहीं जा सकती, आगे बढ़ना है तुम्हें। नूरा फिर घबराई। अब वो उस हवेली के अंदर दाखिल हुई। जब अंदर दाखिल हुई तो वो हैरान रह गई, देखा कि अंदर हवेली में, उसे लगा कि वो वक्त से पहले आ गई है, लेकिन पूरे हॉल में सैकड़ों मेहमान हैं और सैकड़ों मेहमान छत के नीचे जमा हैं और सारे मेहमान बैठे हुए हैं। लेकिन अचानक नूरा की नज़र पड़ी कि जो हॉल में कुर्सियां रखी हैं वो सारी खाली हैं। नूरा को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने देखा वाकई कुर्सियां खाली हैं, लेकिन मेहमान तो बैठे हुए हैं। फिर उसने ध्यान से देखा तो देखा कि सारे मेहमान हवा में बैठे हुए हैं और ज़मीन पर कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अब नूरा के साथ साथ नूरा के बैंड मेंबर की भी हवा ख़राब कि ये हो क्या रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रास्ता, वो गाड़ी, वो परछाई, वो शीशा, वो शादी का घर जो एक खंडर। फिर भी अब उन्होंने किसी तरह से डरते कांपते, जो स्टेज इनके लिए फिक्स था वहाँ अपना सेटअप तैयार किया और अब इनको गाना गाना था। तभी उन मेहमानों के बीच से इन्हें दूल्हा और दुल्हन सभी के लिबास अलग थे, तो दूल्हा और दुल्हन के लिबास से इन्होंने पहचाना कि शायद यही है, इन्हीं की शादी है। लेकिन ध्यान से जब नूरा ने देखा तो देखा कि दुल्हन का घूंघट जरा सा सरका तो घूंघट के नीचे से काला धुआं निकल रहा था और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि दूल्हे की गर्दन उल्टी थी, सामने की तरफ बाकी जिस्म का हिस्सा, लेकिन गर्दन पीछे, वो देख कहीं और रहा है। और ये सारी चीज़ें देखकर अब नूरा को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसे लग रहा कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन खैर, इन सारी चीज़ों के बीच में सारी बैंड में जो लड़कियां वो भी घबराई नहीं। नूरा उनका हौसला बढ़ाती है और फिर कहती है चलो गाना शुरू करते हैं। अब वो गाना गाना शुरू करती हैं। शादी का जो गीत उनका काम था, गाना जो पहला गाना वो शुरू करती हैं। गाना पहला ख़त्म, लेकिन कोई ताली नहीं बजती, बल्कि जितने भी मेहमान जो कुर्सी छोड़कर हवा में बैठे थे उनकी गर्दन अचानक मुड़ती है और वो सारे अपनी जगह बैठे हुए, सिर्फ गर्दन मुड़ी। देखा किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, बस दांत, लंबे दांत, नुकीले गीले। और फिर आवाज़ आती है, और गाओ, ऊंची आवाज़ में गाओ, तुम्हारी आवाज़ में हमें रास्ता दिखता है, किसी ने ये कहा। अब नूरा ने फिर दूसरा गीत गाना शुरू किया। हर गीत के साथ अब नूरा की आवाज़ भी लड़खड़ा रही है। एक तो दहशत, अजीब सा वहाँ का माहौल। फिर नूरा की नज़र हॉल में बैठे मेहमानों पर पड़ी। जब मेहमानों पर पड़ी तो ऊपर से नीचे तक अब जब नूरा ने ध्यान से देखा तो जो अजीब सी चीज़ ये आई कि हर मेहमान के पैर उल्टे थे। पैर उल्टे थे, पंजे, एड़ी, तलवे सब गायब। और ऐसा लगता था जैसे किसी
बकरी या ऊँट के सिर्फ खुर हैं, वो इंसान के पाँव नहीं है, क्योंकि तलवा नहीं है, आपके एड़ी नहीं है, पंजा नहीं है। ये सब देखकर और दहशत, लेकिन नूरा अपना गाना जारी रखती है। तभी तीसरे गाने के बाद एक आवाज़ आती है और नूरा उस आवाज़ को भूली नहीं थी, क्योंकि पिछले 24 घंटे से वो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वो आवाज़ उसी लेडी की थी जिसने उसे फ़ोन किया था। उस आवाज़ को पहचान गई नूरा ने, उसकी तरफ देखा। वो लेडी अब धीरे धीरे नूरा की तरफ बढ़ी और उससे जाकर उसने कहा कि अब तुम्हारी आवाज़ नहीं कुर्बानी चाहिए और गाना गाते रहो, रुकना मत। अब हर गीत के साथ ये बात सुनने के बाद नूरा की हालत और ख़राब कि हो क्या रहा है। फिर भी नूरा अब डर से गा रही है कि पता नहीं यहाँ क्या होगा। पूरे बैंड की जो मेंबर आई हैं उन सब के साथ भी उनकी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। अब नूरा और उसके लोग गाते गाते थक गए, लेकिन हर गीत के रुकते ही सामने से आवाज़ आती, और गाओ, ऊंची आवाज़ में गाओ। अब वो कब तक गाए, और ना गाए तो खतरा। तो गाती रही। करीब करीब अब सुबह के 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। गाने का दौर ख़त्म नहीं हो रहा है। इसके बाद अचानक बैंड की एक मेंबर बेहोश होकर गिर पड़ती है। बाकी सब घबरा कर देखती हैं, नूरा भी उसे देखती है। नूरा आंखों से अपने बाकी बैंड मेंबर को इशारा करती है कि सब खामोशी से गाती रहो और एक दूसरे की आंखों को देखती रहो, ताकि हमें जैसे ही मौका मिले यहाँ से हम भाग निकलें। इसके बाद फिर गाना शुरू होता है। थोड़ी देर के बाद दुल्हन ने घूंघट उठाया, जो अब तक काला धुआं चेहरा दिख रहा था। तो जब घूंघट हटा इसी गीत के बाद, जब रात ढल रही है, तो दुल्हन का चेहरा गायब था, सिर्फ कंधा था और उसके ऊपर एक उसने घूंघट डाल रखा था, लेकिन चेहरा नहीं था। और उस चेहरे की जगह अचानक थोड़ी देर के बाद नूरा को दिखाई दिया कि दुल्हन के चेहरे की जगह पर उसका चेहरा है। और फिर दुल्हन जोर से बोलती है नूरा को देखकर कि अब तुम्हारी बारी है। नूरा को लगा कि अब यह रात आखिरी रात है। नूरा ने अपने बैंड मेंबर को पहले ही कह रखा था कि आंखों आंखों में हम लोग इशारों में बात करेंगे, गीत गाते रहेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा निकलेंगे। इसके बाद एक पल आया जब सारे मेहमान जो जमा थे, नाच रहे थे, अचानक वो सब आपस में एकदम मगन हो गए। नूरा ने इशारा किया यही मौका है। नूरा उसी रास्ते से वापस अपने साथियों को लेकर बाहर भागती है। बाहर जाती है, इत्तेफाक से थोड़ी दूर तक पैदल भागने के बाद उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है। गाड़ी वाला शरीफ इंसान उन्हें लिफ्ट देता है और फिर वो सारे वहाँ से निकल जाती हैं। किसी तरीके से फिर ये वापस अपने शहर पहुँचती हैं। सभी बदहवास कुछ तो पहुँचकर और कुछ गाड़ी में ही बेहोश हो चुकी थी। खैर 1-2 दिन लगा इन्हें संभलने में। संभलने के बाद अब नूरा ने अपने तमाम कहानी अपने जानने वालों को बताई। उन्होंने कहा कहाँ पर ये शादी थी। नूरा ने रास्ता बताया। लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वहाँ तो इस तरह की कोई हवेली ही नहीं है। बरसों पहले हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई, मटिया मेट हो गई। नूरा को यकीन नहीं आता। नूरा उन लोगों से कहती कि चलो मैं नहीं, मेरी पूरी बैंड मेंबर चलकर देखती रोशनी में, ताकि डर कम हो। ये लोग उसी जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ वाकई कोई हवेली नहीं थी। तब फिर नूरा को बताया जाता है कि शायद तुम किसी जिन की शादी में पहुँच गई थी। इस चीज़ ने नूरा को इतना डराया कि नूरा ने उसके बाद ज़िंदगी में दोबारा कभी गाना ही नहीं गाया। उसने शादी का गीत गाना छोड़ दिया। फिर कुछ वक्त तक वो इसी दहशत में रही, कभी उसके जहन से ये बात निकली नहीं। और इस घटना के करीब 8 या 9 साल के बाद नूरा की मौत हो गई। कहा गया कि नूरा बीमार हो गई थी, शायद उसकी वजह से मौत हुई। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं, नूरा की मौत के पीछे जिन का हाथ था। नूरा की मौत के साथ ही नूरा का पूरा बैंड भी ख़त्म हो गया और ये कहानी लेकिन ख़त्म नहीं हुई। आज भी अरब के रेगिस्तान में ये कहानी सुनी और सुनाई जाती है। बल्कि कहते हैं वहाँ पर कि अरब के रेगिस्तान में एक कहावत है कि रात के तीसरे पहर जो आवाज़ तुम्हें बुलाए वो इंसान की नहीं होती, इसलिए वहाँ जाना मत। नूरा टक्काका ने यही कहावत शायद सुनी, लेकिन देर से सुनी और वो चली गई। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वाकई नूरा एक जिन की शादी में गई थी और उसने जो कुछ देखा वो सब कुछ सच देखा। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है।
अब ये पूरी कहानी कई लोगों ने अपनी क्राइम तक मेल के मेंबर उन्होंने भेजी मेल पे, और अलग अलग लिंक भी भेजे। मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा कि मैं भूत प्रेत जिन जन्नात इन सारी चीज़ों पे बहुत भरोसा नहीं करता हूँ, तो मुझे भी हंसी आई। फिर मैंने इस पर बहुत सारे रिसर्च किए, बल्कि अपने कुछ दोस्त हैं इराक, जब मैं गया था तब वहाँ कुछ कांटेक्ट बने तो उनसे ही बात की, क्योंकि इराक में भी ये कहानी बहुत फेमस है और बहुत सारे लोग बताते हैं कि इराक में कहानी सुनी सुनाई जाती है। वैसे भी इराक कहानियों का देश रहा है। अली बाबा 40 चोर से लेकर सिंड्रेला, वो सारी कहानियाँ वहीं से बाहर निकली हैं। तो मैंने इस पर जब रिसर्च किया, लोगों से बात की, तो पता चला कि असल में ये कहानी नूरा की रियल स्टोरी नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। तो फिर क्या है? तो ये वहाँ की एक लोक कथा है। जैसे अलग अलग कहानियाँ होती हैं, तो इसके बारे में यही कहते हैं कि एक लोक कथा है जो पूरे अरब में मशहूर है। और इसी लोक कथा को कुछ लोगों ने सच मान लिया कि सच में एक जिन की शादी में एक सिंगर पहुंची थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट में एक सुपर नेचुरल कहानियाँ जो कहानी होती है उसमें से ये सबसे मशहूर कहानी है। और कई लोगों का कहना है कि ये काल्पनिक कहानी है जो धीरे धीरे इस तरीके से फैली कि लोगों ने इसे सच मान लिया। हालांकि नूरा के बारे में, कि जब नूरा अगर टकाका नाम की एक सिंगर है जो इतनी फेमस है कुवैत में, तो उसका कुछ तो होगा हिस्ट्री। अफसोस वो हिस्ट्री नहीं मिली। तो इसका मतलब ये था कि शायद नूरा की ये कहानी जो हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की फरमाइश थी, ये सुना तो रहा हूँ, लेकिन क्लाइमैक्स इसका ये है कि मुझे खुद लगता क्या, मुझे यकीन है कि ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है। आप इसको लोक कथा जिस रूप में ले लें, शायद वो ये है। तो उम्मीद है एक